नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमेशा की तरह आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि हमेशा करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से करते रहते हैं हमारा नॉलेज शेयर, और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और इनकम टैक्स जीएसटी में कुछ ऐसे पहलू जो काफी बारीकी से पढ़ने के बाद पता चलते हैं, हमारी कोशिश है वो भी हम आपके साथ शेयर करें। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज हम बात करेंगे। आप में से सबको पता ही होगा, सबको ही पता होगा, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, दो टैक्स रिजीम आ चुकी है दोस्तों। जी हाँ, दो टैक्स रिजीम अभी चल रही है, और न्यू में भी एक और आ गई। तो न्यू की भी न्यू, तो न्यू में ही इटसेल्फ दो हो गई कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी जा चुका है मार्च 23 फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए एक अलग न्यू टैक्स रिजीम थी। और अब ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स, फाइनेंशियल ईयर 23-24, इसका असेसमेंट ईयर 24-25, इसके लिए नई टैक्स रिजीम है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि आप सबको काफी कुछ पता होगा कि किसमें टैक्स कम लगता है, किसमें टैक्स ज्यादा लगता है, किसमें कौन सा डिडक्शन मिलता है, किसमें कौन सा डिडक्शन नहीं मिलता है। ये हम में से काफी जनों को पता है। अगर आप में से किसी को किसी पर्टिकुलर डिडक्शन एग्जाम्पशन के बारे में नहीं पता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमारे साथ आपका डाउट शेयर करें। डेफिनेटली हम आपको उसका समाधान देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, लेकिन आपको यह भी बताया गया होगा हमारे वीडियो के माध्यम से या और कहीं से भी आपको जानकारी मिली होगी कि आप आईटीआर भरते समय भी आपका रिज्यूम चेंज कर सकते हो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, स्पेसिफिकली मैं अगर सैलरीड पर्सन की बात करूं, तो अभी आपने कंपनी में डिक्लेरेशन दी होंगे कि ठीक है अभी तो मैं ये डिक्लेरेशन दे देता हूं, बाद में मैं देख लूंगा, आईटीआर भरते समय मैं चेक कर लूंगा, ऐसा भी हुआ होगा। तो दोस्तों, इन सभी चीजों के बीच में एक बड़ी बारीक चीज है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। वो ये है दोस्तों, वो मैं आपको इस एक्ट के माध्यम से बताऊंगा, जो आपको अभी चैनल पे दिख रहा होगा। इस एक्ट के माध्यम से ही मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप सबको पता है अभी जो टैक्स रिजीम है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24, उसका असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स, न्यू टैक्स रिजीम विल बी द बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ये भी हम सबको पता है कि बाय डिफॉल्ट तो आपके ऊपर न्यू टैक्स रिजीम लग गई है। अगर आपको ओल्ड चाहिए तो आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। तो पहली पॉइंट कि न्यू टैक्स रिजीम आपकी बाय डिफॉल्ट होगी। जब आप पोर्टल पे रिटर्न भरने जाओगे तो पोर्टल आपसे बाय डिफॉल्ट न्यू में भरवाएगा, लेकिन अगर आपको ओल्ड में भरनी है तो आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा ओल्ड में जाने के लिए। तो पहली चीज, वो ऑप्शन एक्सरसाइज कैसे होता है इसका भी हम सेपरेट वीडियो आपके बाद आपके लिए बना देंगे। लेकिन वो ऑप्शन एक्सरसाइज कब करना है, उसकी क्या टाइमलाइन है, क्या उसमें कुछ डिले से मुझे कुछ दिक्कत हो सकती है, यही यही एक बारीक पॉइंट है दोस्तों जो हमें ध्यान रखना है। अब बाय डिफॉल्ट कैसे हुआ, कहां लिखा उन्होंने, पहली चीज। ऑप्शन ऑप्शन एक्सरसाइज कैसे करना है, कब करना है, दूसरी चीज। ये दोनों इस वीडियो में हम एक्ट के माध्यम से देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए, जो नया फाइनेंस एक्ट आया था आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 115 बीएसी, ये नए फाइनेंस एक्ट के माध्यम से इन्होंने चेंज किया। इसमें इन्होंने क्या बदलाव किया दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। मैंने साथ में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पुराना भी ओपन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले उन्होंने ये इंसर्ट किया कि सब सेक्शन जो 1 है 115 बीएससी का, उसके बाद हम 1A इंसर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली 1A में ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स, या आप असेसमेंट ईयर बोल सकते हो, जो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है, उस असेसमेंट ईयर से न्यू टैक्स रिजीम में ये टैक्स ब्रैकेट हो जाएगा। और ये किस पे लगेगा, ये सब पे ही लगेगा। ये क्या बोल रहे हैं, ये सब पे ही लगेगा बाय डिफॉल्ट, अदर देन ए पर्सन who has exercised an option under subsection 6, कि जिसने सबसेक्शन 6 में ऑप्शन अवेल कर लिया है, उसके अलावा बाकी सब न्यू टैक्स रिजीम में, इस टैक्स रिजीम में आ गए हैं। तो अगर आपको पुरानी टैक्स रिजीम में जाना है तो ओल्ड को आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। और ये कहां उन्होंने बात लिखी, अदर देन ए पर्सन हु हैज एक्सरसाइज एन ऑप्शन सबसेक्शन 6 में। अब सबसेक्शन 6 चले अगर अपन पुराने सेक्शन के, तो 115 बीएससी का सेक्शन 1 है, ये नीचे आते हैं 5 के बाद। तो सबसेक्शन 6 मुझे दिख ही नहीं रहा, तो मैं सबसेक्शन 6 पढ़ूं कहां, अभी मुझे दिख ही नहीं रहा पुराने सेक्शन में। तो दोस्तों इसी फाइनेंस एक्ट में सबसेक्शन 6 भी इन्होंने इंसर्ट किया यहां पे। आफ्टर सबसेक्शन 5 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड नेमली, ये यहां पे इन्होंने फॉलोइंग सबसेक्शन भी आपके लिए इंसर्ट कर दिया है दोस्तों। ये क्या है फॉलोइंग सबसेक्शन, ये हम पढ़ लेते हैं अभी। ये सबसेक्शन बोलता है दोस्तों आपके लिए कि नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1A सेल अप्लाई टू ए पर्सन हु है
to a person where an option नहीं exercised by such person। कि 1A में क्या लिखा था कि ये नई टैक्स रिजिम लगेगी, तो ये बोल रहा है कि कुछ भी नहीं लगेगा, वो नई टैक्स रिजिम नहीं लगेगी। अगर आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है तो मतलब पुरानी टैक्स रिजिम लग जाएगी आपके ऊपर, अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है इन द मैनर एज में भी प्रेस्क्राइब। अब ऑप्शन कैसे प्रेस्क्राइब कर लिया है, इसका भी अपने आप एक मैनर है, उस मैनर के द्वारा ही आपको ऑप्ट करना है, ये ध्यान रखना। वो मैनर कैसे है ये हम आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको वो ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज करना है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे तो क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। जल्दी ही लेके आएंगे कि आप रिटर्न फाइल करते समय कैसे दूसरा ऑप्शन, पुराना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। अभी मैं दूसरे ऑप्शन की बात नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पुराना कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नया तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा फॉर एनी असेसमेंट ईयर एंड सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज। यहां पे एंड वर्ड लिख दिया इन्होंने, एंड। तो पहले तो इन्होंने क्या बोला कि 1A की कंडीशन आपके ऊपर नहीं लगेगी अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। और कैसे कर लिया? जो मैनर हमने बताया है, इनकम टैक्स ने जो मैनर बताया उसमें आपने एक्सरसाइज किया, और साथ में ये ऑप्शन आपने एक्सरसाइज किया कब? ये इंपॉर्टेंट बात है। जी हाँ, ये अब इंपॉर्टेंट बात है। मैनर के साथ साथ ये आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर सच असेसमेंट ईयर। तो अब किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए, अभी मैं लेटेस्ट की बात करूंगा, 23-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसका असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो 24-25 असेसमेंट ईयर की जब रिटर्न भरोगे मार्च 24 के बाद, तो उस असेसमेंट ईयर के लिए अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है, अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो ओल्ड रिजीम का ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पर्टिकुलर मैनर में करना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, कब करना पड़ेगा? जो 139 सबसेक्शन 1 में जो ड्यू डेट दी गई है, अगर मैं बात करूं सैलरीड पर्सन के लिए जिनकी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं होती, कॉर्पोरेट नहीं है वो, तो उनकी ड्यू डेट अभी फिलहाल क्या दी है गवर्नमेंट ने? 31 जुलाई। तो आपको 31 जुलाई से पहले वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। तो इन नट सेल आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है आपकी आईटीआर फाइलिंग करने की, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर फाइलिंग करने की जो ड्यू डेट है, जो मेन डेट है, ड्यू डेट है, उससे पहले पहले। हाँ, रिटर्न आप ड्यू डेट के बाद भी भर सकते हो, हम सबको पता है 31 दिसंबर 2024 तक मैं बिलेटेड रिटर्न भी भर सकता हूं, वो सेक्शन 139 अंडर सबसेक्शन 5(4) में चली जाएगी, जो भी उसका सबसेक्शन है। लेकिन अभी आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप जब रिटर्न भरोगे, अभी ठीक है 12 महीने आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप रिटर्न भरने जाओगे, आपको लगता है मुझे ओल्ड में लेना है, तो दोस्तों अब आपको यह ध्यान रखना है कि आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले ड्यू डेट से पहले। तो आपको ऑप्शन एक्सरसाइज ड्यू डेट से पहले कर लेना है। तो अभी तक ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरने का, ड्यू डेट तक ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने का, अभी तक ड्यू डेट का पालन नहीं करने का नुकसान होता था, इंटरेस्ट लग जाता था, लेट फीस पेनल्टी जो भी थी वो लग जाता था। लेकिन आपके पास अब ड्यू डेट के लिए एक और पालन करने की चीज आ गई कि अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, ओल्ड में जाना है, तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ड्यू डेट से पहले वो ऑप्शन एक्सरसाइज करके छोड़ दे। चाहे रिटर्न आप बाद में भर रहे हो, लेकिन ऑप्शन पहले एक्सरसाइज करें। जी हाँ, ऑप्शन पहले ही एक्सरसाइज करना है जो भी आपकी ड्यू डेट है। फिलहाल अगर मैं बात करूं, सैलरी इंडिविजुअल के लिए है ये, एचयूएफ के लिए है ये, अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करने जा रहे हो ओल्ड वाला, सबके लिए है। अगर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने जा रहे हो ओल्ड वाला, तो ध्यान रखना है, आपको ये पता लगाना है कि आपकी ड्यू डेट क्या है आईटीआर फाइल करने की, उससे पहले आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करके रख दो। बात रही सैलरीड पर्सन की, अगर आपको लगता है कि मैंने ऑप्शन एक्सरसाज कर लिया तो क्या मैं न्यू में नहीं आ सकता? जा सकते हो दोस्तों। सैलरीड वालों के लिए अदला बदली चलती रहेगी, कोई तकलीफ नहीं है। बिजनेस वालों को तकलीफ आएगी कि उन्होंने ऑप्शन एक बार चेंज कर दिया, फिर वापस नए में चले गए, तो उसके बाद वापस दूसरे में नहीं जा सकते, तो वो ऐसे फेरबदल नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अगर आपको ये बारीकी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।